हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमारी कुल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस, ठीक है, सम ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब जो त्रिकोणमिति है उसके हम लोग क्या क्या अनुप्रयोग हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस की हम लोग ने इंट्रोडक्शन वीडियो में कंप्लीट कर लिया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले, ठीक। तो ये सब चीज़ें हम लोग ने समझ ली थी। मैंने आपको 3 डायग्राम बताया था। तीनों डायग्राम में मैंने बताया था कि अगर आपने ये 3 डायग्राम समझ गया तो ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस जो होगा वो आपकी मुट्ठी में होगा, ठीक है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये आप लोग ने कल रियलाइज़ भी किया होगा। तो हम लोग अब उसी के आगे बढ़ते हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं कि क्या जितना हम लोग ने पढ़ा कल, जो चीज़ मैंने आपको समझाई, क्या वो आपको समझ में आई। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हेन द एंगल एलिवेशन 30 डिग्री देन द शेडो ऑफ अ पोल वाज मेजर्ड टू बी 10 मीटर, व्हाट वाज द हाइट ऑफ पोल। बोला है एक पोल है, ठीक है, वो जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है बेस से, ठीक है। और ये मेजर किया गया है कि जो उसकी परछाई है वो कितनी है, वो परछाई जो है उसकी 10 मीटर है। तो बता रहा है वो पोल की आपको हाइट बतानी है। अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो डायग्राम हम लोग को डायरेक्ट पहले 90 डिग्री वाला ना बनाना है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग ने बना लिया है। राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, एंगल क्या बोल रहा है, 30 डिग्री बोला, तो 30 डिग्री लिख लेंगे। अब अपने दिमाग में तुरंत आपको रखना है कि 30 डिग्री का मतलब था 1/√3, मतलब 1 यहाँ होगा और √3 यहाँ होगा। यही तो बात है ना, 1 यहाँ होगा और √3 यहाँ होगा। लेकिन वो बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि जो उसका जो मेजर की गई है, जो उसकी ये जो है क्या कहते हैं, जो आपका बेस है, जो परछाई है, जो शेडो बन रही है वो कितनी बन रही है, वो बन रही है 10। वो कितनी बन रही है, 10 बन रही है, वो बन रही है 10। अब देखिए 10 बन रही है तो मतलब क्या किया गया है, इसमें √3 का अगर मैं भाग दे दूं और फिर 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो बात सही होगी। मतलब समझ रहे हैं ना, इसमें क्या करना है मुझे, इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10√3 का, 10√3 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 से √3 कट जाएगा तो 10 ही तो बचेगा, और बोल ही रहा है कि ये 10 होगा। तो अब देखिए डायरेक्ट यहाँ 1 अगर हाइट बोलेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 10/√3, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करना तो जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे वही वो चीज़ वहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10/√3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन करेंगे किस तरह, क्वेश्चन में कैसे बोर्ड में हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग उसको देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख लेंगे, ठीक है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 लिखेंगे, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस हमें पता है क्या है, 10 है ना, 10 मीटर। अब देखिए क्या होगा, फिर अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। P देखिए यही चीज़ तो हमें निकालनी थी, यही चीज़ तो हमें निकालनी थी। हमने यही चीज़ आपको बताई थी कि 10√3 था ना, कि √3 से √3 कैंसिल, 10 तभी तो बचेगा, और 10 ही हमें बनाना था, यहाँ तो 10 बन गया। और जो चीज़ जैसे 10 बनाया है वही चीज़ का मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा 10√3 का, तो वही आंसर आया जो मैंने बताया, तो वही चीज़ आई ना। तो बस अब क्या करना है, √3, अब √3 की या तो आप वैल्यू रख दीजिए और या तो आप इसको डायरेक्ट क्या करते हैं, ऐसे कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ वैसे लिख सकते हैं आप, 10 है, 10/√3 है, तो √3 का नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और √3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, समझ गए ना। तो ऊपर आ जाएगा, हमें देखने को मिलेगा 10√3 और नीचे आ जाएगा 3, ठीक, नीचे आ जाएगा 3। आप ये क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं रहता, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ने ऐसे बना लिया। अब इसको आप मीटर लिख लीजिए और यही हमारा परपेंडिकुलर निकल है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। सिंपल चीज़ थी कि नहीं थी। अब देखिए अब इसी से चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हम लोग उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार स्टैंडिंग इन अ ग्राउंड फ्रॉम अ 75 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। बोल रहा है कि एक टावर है, ठीक है, एक टावर है, ये एक टावर मान लेते हैं, ये एक टावर बना लेते हैं, और यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक जो है वो एक कार है, ठीक है, वो एक क्या है, एक कार है, ठीक है, ये मान लेता हूँ ये एक कार है, ठीक, ये कार है। अब ये बेस है, ठीक है, और इससे जो ये एंगल बना रहा है, जो ये एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 30 डिग्री, 30 डिग्री बना रहा है। तो हम लोग ने यहाँ 30 डिग्री लिख लिया। अब फिर आगे क्या बोल रहा है कि जो टावर है उसकी हाइट कितनी है, देखिए जो, हाँ हाइट टावर कितनी है 75, इतना हाई टावर है, ठीक, इतना मीटर लंबा एक टावर है। फिर बोल क्या आ रहा है कि उस कार की टावर से दूरी क्या है, मतलब ये तो टावर है, ये तो पूरा टावर है, तो इसकी इस कार से ये दूरी पूछ रहा है। ये दूरी आप x बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं,
ABC कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक। तो ये वाली बात पूछ रहा है। डायरेक्ट फिर वही लगाएंगे हम लोग। अगर देख रहे हैं तो हमें पता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हैं 75√3 इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, बेस में √3 होता है और जो यहाँ होता है उसी का मल्टीप्लाई होता है। तो 75 का 75 और नीचे √3 होता है, तो √3 का √3, 75√3 इसका आंसर है। लेकिन निकालेंगे कैसे, ये तो हम लोग को करना ही पड़ेगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखेंगे, ठीक। tan 30 की वैल्यू 1/√3 लिखेंगे, ठीक। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 75, बेस क्या है हमारे पास, बेस है हमारे पास x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x तो ऊपर चला जाएगा भाई साहब, इधर चला जाएगा क्रॉस में, और √3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 75√3 आंसर। देखिए इतने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और इस तरह हम लोग इसको करेंगे, ठीक। ये वाली बात हो गई। आप देखिए ये सब चीज़ें तो आप कर ही लेंगे ना, कि मतलब डिस्टेंस, मतलब लेट डिस्टेंस इज x, ये सब तो लिख ही लेंगे ना आप, बस नॉर्मल चीज़ें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, ठीक है, कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम, मतलब उसी समय पर अ टावर कास्ट अ शैडो 20 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। बोल क्या रहा है कि देखिए एक खंबा है जिसकी ऊंचाई और छाया जो है वो 6 मीटर और 4 मीटर दी हुई है, ठीक। फिर बोला उसी टाइम, मतलब एंगल ऑफ जो वो है, एंगल कभी चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सन का जो पोजीशन है वो वही है, उसी टाइम बोल रहा है ना, तो मतलब सन तो इधर उधर से वो नहीं रहा कि परछाई छोटी या बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो सेम टाइम का मतलब, तो हम, ठीक है। और बोला उसी समय पे एक जो टावर है वो उसकी जो छाया बन रही है वो 28 मीटर है। हम लोग दो चीज़ें बना लेते हैं, देखिए 2 ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। एक तो ये ट्रायंगल हो गया और एक ट्रायंगल हम लोग बड़ा बना लेते हैं। अच्छा मैं बड़ा क्यों बना रहा हूँ ये भी मैं भी आपको बता रहा हूँ। देखिए एक तो 6 मीटर है जिसकी लेंथ, और उसकी शेडो बन रही है 4 मीटर, ठीक है। तो मतलब ये तो 4 मीटर है शेडो, और उसकी जो बन रही है हाइट वो है 6 मीटर। अब उसी तरह दूसरा मैंने बड़ा ट्रायंगल इसलिए बनाया क्योंकि दूसरे की जो शेडो बन रही है वो बन रही है 28 मीटर, तो बड़ी तो बनाएंगे। अब ये आपसे पूछ रहा है सेम टाइम का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब जो एंगल है वो सेम है। जब सेम है तो मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलरिटी का मतलब जानते हैं, जो दोनों साइड का जो रेशियो है वो सेम होता है, मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर में। तो अब मैं क्या लिखूंगा, देखिए नामकरण कर लेते हैं ABC और यहाँ पर कर लेते हैं PQR। तो हम लोग क्या लिखेंगे, AB अपॉन BC बराबर PQ अपॉन QR, यही चीज़ लिखनी है। AB है 6, इसके नीचे लिखेंगे 4 क्योंकि बेस है 4, बराबर PQ हमें पता करना है तो PQ को PQ लिखेंगे, लेट कर सकते हैं आप, x मान सकते हैं। और QR की जगह हमें क्या लिखना है 28, ठीक। अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो 28 ऊपर चला जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 28 अपॉन 4, फिर यहाँ पे लिख देंगे PQ, ठीक। अब इसको कट कर लेते हैं, 7 जा 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 होता है ना, 6 7 जा कितना होता है 42 बराबर PQ। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब ये मीटर में है तो ये भी क्या हो जाएगा मीटर, ठीक। इतने सिंपल क्वेश्चन पूछता है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। बस आपको लैंग्वेज समझना है कुल मिला के। अगर आपने लैंग्वेज समझ लिया है और जो मेरी इंट्रोडक्शन की वीडियो है अगर आपने वो देख ली है तो ये सब सवाल जो है आपके लिए चूरन की तरह हैं, समझ रहे कि नहीं, एकदम चूरन माफ़ी के सवाल हैं ये सब, तो ईजिली सब सवाल हो जा रहे हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अब थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर, ठीक है, एबव द ग्राउंड। जैसा जैसा बोल रहा वैसे वैसे बनाते चलेंगे। देखिए बोला एक पतंग जो है वो उड़ रही है, मान के चलिए एक मैं पतंग बना लेता हूँ छोटी सी, ठीक है। डायग्राम के ऊपर मत जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो ये मैंने एक पतंग बनाई है जो ये उड़ रही है इस तरह ना, ये उड़ रही है, ठीक है। और इसकी जो हाइट है, ये जो इसकी हाइट है वो कितनी दी हुई है 60 मीटर, ये इसकी हाइट दी हुई है, ठीक है। अच्छा ठीक, फिर बोल क्या रहा है, इसकी हाइट दी हुई है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज़ अ टेम्परली टाइड, मतलब ये टाइट है, कुछ समय के लिए टाइट हुई है, टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड से टाइट हुई। टाइट का मतलब समझ रहे हैं ना, एकदम हाइपोटेन्यूस एकदम बनाना है इस तरह। ये देखिए ये एकदम टाइट है, ठीक है। ये जो है वो स्ट्रिंग है, या आप समझ सकते हैं वो थ्रेड जो डोरी होती है जिससे हम लोग पतंग उड़ाते हैं, ये वो वाला है, मांझा झाँ जो भी है आप जैसे समझ सकते हैं। ये मेंटेन कर रहा है 60 डिग्री। ये देखिए इज़ अ
द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज अ 60 डिग्री, 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ठीक, फिर उसके बाद बोल रहा है स्ट्रिंग फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये आपको स्ट्रिंग की क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन एकदम नॉर्मल सा है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए अभी तक हम लोग को बेस दे देता था, परपेंडिकुलर देता था, बेस दे देता था, ठीक है, तो हम लोग इस हिसाब से निकाल लेते थे। कभी हमसे हाइपोटेनस नहीं पूछा उसने, इसलिए हम लोग tan हमेशा लगाते हैं, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि यही दो का मेजली यूज़ होता है, इसलिए हम लोग tan लेके चलते हैं। लेकिन कभी कभी जब आपको सीढ़ी पूछ ले कि एक वॉल है, वो ज़मीन से मतलब इतनी दूरी से सीढ़ी लगाई जा रही है, तो सीढ़ी की लेंथ बतानी है आपको, ठीक है। क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको करवाऊंगा। या कभी पतंग उड़ा रहे हैं तो मांझे की लंबाई बतानी है। जब आपसे हाइपोटेनस निकालने के लिए बोल दे, तब हम लोग को तुरंत मूव करना है किसकी तरफ, ऐसे मतलब क्या कहते हैं उसकी तरफ मूव करेंगे, रेशियो की तरफ, ऐसे मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की तरफ मूव करेंगे हम लोग, जिसमें चीज़ इंक्लूड हो। कौन, एक तो हाइपोटेनस इंक्लूड हो और परपेंडिकुलर। तो आपको तुरंत याद आ जाएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइन में होता है। अगर बेस बोलेगा कि कोई जब सीढ़ी की बात होगी तो बेस बोलेगा इतनी दूरी मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, तब बताइए। तो तब उसके लिए क्या करेंगे, तब उसमें हम लोग कॉस यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें अभी हम लोग साइन यूज़ करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस। तो हम लोग को पता है कि साइन जो होता है, साइन थीटा बराबर हम लोग लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखते हैं। देखिए निकालने को तो आप tan से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट क्यों नहीं, जब चीज़ें हैं तो हम लोग उनका यूज़ करते हैं। तो साइन थीटा बराबर देखिए साइन 60 डिग्री लिखना है हम लोग को, क्योंकि 60 डिग्री बोल रहा है, बराबर जो हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है 60, हाइपोटेनस हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पे लेट करके x लिख सकते हैं, तो हम लोग x मान लेते हैं, x लिख लिया, ठीक। अब क्या करना है कि इधर चला गया x इधर, या तो 60 की वैल्यू लिख दिया, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 बराबर 60 को 60 लिखेंगे और x को हम लोग लिख लेते हैं x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, नॉर्मल चीज़ें हो जाएंगी। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इधर आ जाएगा, ठीक, ये ऊपर चला जाएगा 60 × 2 अपॉन √3 को मैं √3 लिख दूंगा, ठीक। ये वाली बात हो गई। अब ये हमें क्या निकालना है, x ही हमें निकालना है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो डिनोमिनेटर में कभी भी रूट वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो या तो हमें यहाँ से रूट को हटाना पड़ेगा या तो रूट का मैं मल्टीप्लाई करूँ, सिंपल सी एक बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए चाहे कुछ भी करिए, मैं क्या करता हूँ √3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देता हूँ, √3 का मल्टीप्लाई नीचे डिनोमिनेटर में कर देता हूँ, दोनों जगह। तो देखिए हम लोग क्या मिलेगा 60 × 2 × √3 ऊपर कर लेता हूँ और √3 का नीचे में मल्टीप्लाई, एक तो √3 है ही हमारे पास, एक √3 और हो गया। अच्छा √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, और 3 को मैं काट सकता हूँ ना, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, 0 का 0 लिख लेंगे, 0 का 0 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें मिलेगा 20 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, √3 का √3, अब ऊपर आ गया डिनोमिनेटर में कुछ बचा ही नहीं, मीटर का मीटर, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो जो हमारे पास जो आएगी, जो थ्रेड है, जो स्ट्रिंग है, उसकी जो लेंथ आएगी वो आएगी 40 √3। अब यहाँ पे √3 की आप वैल्यू भी रख सकते हैं, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, उसका रख के मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर ये भी आप आंसर लिख देंगे तो कोई काटेगा नहीं, कोई भी एग्जामिनर काटेगा नहीं, ठीक। हम लोग भी कॉपी चेक करते हैं तो हम लोग भी कभी ये सब क्वेश्चंस को काटते नहीं हैं, ठीक। करने का मतलब, कहने का मतलब क्या है, प्रोसेस आपका एकदम सही होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका प्रोसेस सही है तो आपकी सब चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस। बोला जा रहा है कि एक लाइट हाउस है, ठीक है, ऑब्जर्व किया जा रहा है लाइट हाउस के ऊपर से। तो पहले हम लोग एक लाइट हाउस बना लेते हैं, ठीक है, ठीक। यहाँ हम डायग्राम बनाने बैठे नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं एक लाइट हाउस बना देता हूँ, ये, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इस जगह ऊपर टॉप पे बैठे हैं, ठीक है, कोई टॉप पे बैठा है, वो क्या देख रहा है, ये जो इसकी हाइट है, ये हाइट दी हुई है 75 मीटर लंबा है, ये देखिए 75 मीटर इसकी हाइट है सी लेवल से, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे यहाँ मान के चलिए समुद्र है, ठीक है, समुद्र है सी लेवल, ठीक। अब बोल क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपको दो नाव दिख रही हैं, देखिए ऑब्जर्व कर रहा है 75 मीटर ऊपर लाइट हाउस के ऊपर बैठकर क्या देख रहा है, सी लेवल पे, जिस पे बनना है डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब क्या है कि अगर ध्यान से देखें तो ये मैं बेस मान के चल रहा हूँ, ये बेस है, डैश डैश कर ले रहे हैं, ठीक है। बोल रहा है कि यहाँ से हम देख रहे हैं तो एक 30 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे कितना बना रहा है 30 डिग्री। तो पहले जो बना रहा है ये 30 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे एक शिप है, ठीक है, ये एक शिप है, ठीक है, और एक ये दूसरी शिप है, 2 शिप हैं,
आपस में, ठीक है। ये दो शिप हैं, एक तो 30 डिग्री बना रहा है और दूसरा क्या बता रहा है कि दूसरा जो नेक्स्ट बनना है वो बनना है 45 डिग्री। तो ये देखिए ये बनाया है, ये है हमारा 45 डिग्री का एंगल, समझ रहे ना आप मेरी बात, ये 45 डिग्री का एंगल है। तो जैसा ये यहाँ बन रहा है, मैंने आपको बताया था कि आपको कोई भी एंगल पूछे, चाहे एलिवेशन हो चाहे फिर वो डिप्रेशन एंगल हो, दोनों में क्या होता है वो सेम टू सेम यहाँ नीचे से भी हम चीज़ बना सकते हैं। देखिए जैसे हमको पता है कि जैसे अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, देखिए वो ऐसे ही तो बनता है। देखिए जेड टाइप का बनना है कि नहीं बनना, ये जेड, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 45 डिग्री, सेम चीज़ वही बनी कि नहीं बनी, ठीक। और ये जो है मैं इसको एक लाइन में बना लेता हूँ, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाए, मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। हाँ अगर कन्फ्यूज़न हो गई ना तो फिर चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। इसको बना लेते हैं सही ढंग से कि हाँ ये लगे कि हाँ ये लाइट हाउस है, ठीक। बाकी इतना तो मैं अच्छा नहीं हूँ आर्ट में, ये हुई बात, ठीक। ये हमारा लाइट हाउस हो जाएगा। अब देखिए ये तो मैंने बना लिया। अब क्या बोल रहा है 45 डिग्री इफ़ द शिप आर द इन सेम डायरेक्शन ऑफ द लाइट हाउस, मतलब वो लाइट हाउस के डायरेक्शन में एक साथ चल रही है, ठीक है, लाइट हाउस के डायरेक्शन में है, ठीक। एंड आर जस्ट बिहाइंड विद ईच अदर, ठीक है, वो एक दूसरे के पीछे हैं, ठीक है। देन फाइंड द डिस्टेंस दीज टू शिप्स, मतलब इन दोनों के डिस्टेंस, जो दो शिप हैं इनके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। मान चलते हैं इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो d है, ठीक। तो पहले तो मैं देखिए ऐसे बोलूँ कि देखिए ये 75 है, 45 डिग्री बनना है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये भी 75 हो जाएगा। अगर हम लोग ऐसे ही माइंड में ही अगर कैलकुलेशन करें तो, क्योंकि 45 है तो मैंने बताया 45 का मतलब परपेंडिकुलर वन होता है, बेस ही वन होता है, मतलब यहाँ 45 75 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 75 से मल्टीप्लाई नीचे भी करना पड़ेगा, तो ये भी 75 हो जाएगा। अब मैंने 30 डिग्री रूट जो 30 डिग्री बताया तो वो मैंने क्या बताया था, अगर ये 1 है तो नीचे क्या होगा, √3 होगा, √3 होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, ये √3 है, तो यहाँ से ये पूरा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 75 √3। अब ये पूरी डिस्टेंस 75 √3 है, मतलब 75 √3 है, और इतनी डिस्टेंस हमने क्या निकाली है, 75 निकाली है। अगर ये मैं आपस में अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ इन दोनों को आपस में 75 √3 माइनस 75 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 75 मैं कॉमन ले सकता हूँ और ब्रैकेट में क्या बचेगा, √3 - 1, यही चीज़ तो बचेगी, ठीक। ये इसका आंसर हो जाएगा अगर ऐसे हम लोग ब्रेन में सॉल्व करें तो। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, मैं अगर फिर से समझाऊं, देखिए 45 है तो 1 ये भी होता है, 1 ये भी होता है, तो मतलब जितनी हाइट है उतना बेस हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास 75 हो जाएगा, ठीक। ये 75 लिख लीजिए आप, ठीक है, एक जगह लिख लीजिए किनारे 75 हो गया। अब ये 30 डिग्री है तो ये पूरा एक ट्रायंगल है, 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, 1/√3 होता है, तो ये 75 है तो ये कितना हो जाएगा, 75 √3 हो जाएगा, 75 √3 हो जाएगा, तो ये पूरा कितना है 75 √3, तो हमने इसको लिख लिया 75 √3। अगर इतना मुझे निकालना है तो इस पूरे में से इतना घटाना पड़ेगा, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, तो वही 75 √3 से मैंने 75 घटा दिया, क्यों, क्योंकि ये तो निकला था 75, वो मैंने घटा दिया, और जैसे घटाएंगे दोनों सेम है तो ले लेंगे, यही इसका आंसर आएगा। अब नहीं तो चलिए करके देख लेते हैं, ठीक है। आंसर तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आपको ओलंपियाड में सॉल्व करना तो इसी तरह क्वेश्चन होंगे, ठीक है, विद इन अ फ्यू सेकंड, मुश्किल से 2-3 सेकंड भी नहीं, अगर चीज़ें समझ रहे हैं आप तो आपको मुश्किल से 3-4 सेकंड भी नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और आधे से ज़्यादा लोगों की सिर्फ बुद्धि खराब हो जाती है ऐसे क्वेश्चन को देख के, ठीक है। तो बात ये है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। बाकी अगर आप लोगों का प्रेम और विश्वास इस तरह बना रहा, ठीक है, और पसंद करेंगे आप हमें, तो फिर मैं और भी जो ट्रिक्स हैं वो मैं आपके सामने लाऊंगा, ठीक है। इंटरमीडिएट में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, वो 2-2 पेज के सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा आपको देख क्या सॉल्व कर सकते हैं, जैसे IIT है, ठीक है ना, IIT JEE है, ठीक है, तो ये सब चीज़ों में आप उन सबका बहुत यूज़ कर सकते हैं। चलिए वो सब बात की बात है, वो सब की बात बाद में देखी जाएगी, अभी जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। बोर्ड अभी पास में है तो पहले हम लोग इसी को कर लेते हैं। तो हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक। सॉल्यूशन में क्या देख रहे हैं हम लोग का डायग्राम बन गया। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे ये वाला एंगल tan 45 लेंगे। तो सबसे पहले हमने ले लिया tan 45, आप 30 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। tan 45 का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक, या ऐसे भी नामकरण कर लेते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। देखिए ये है A, ये है B, ये है C और ये है D, D सेम हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं ABC, मैं इसको ले लेता हूँ कैपिटल D कर लेता हूँ ना, तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक, ये सही रहेगा। तो इसको लिखूँगा AB/BC, मैं लिख लेता हूँ AB/BC। अगर इसकी वैल्यू मैं 1 रखूँगा, 1/1 कर लूँ, क्यों, क्योंकि बेस तो बनाना ही पड़ेगा, और इसका है
75 और नीचे क्या है BC, ये तो हमको निकालना पड़ेगा BC। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC आ जाएगा 75। ठीक, देखिए जो इतनी मेहनत करने पे निकला वो यहाँ हम लोग ने डायरेक्ट ऐसे ही निकाल दिया, देखिए 75 ना। तो ये सब चीज़ें हैं ये आ गया। अब हम लोग लिखेंगे tan 30 डिग्री, और tan 30 की वैल्यू क्या लिखेंगे, tan 30 की वैल्यू फिर वही लिखेंगे AB अपॉन ये पूरा BD, क्योंकि एंगल ये बनना है तो पूरा बेस तो यही है ना। ठीक, तो ये हो जाएगा BD। ठीक, tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर AB 75 और अपॉन BD का BD, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें BD मिल जाएगा, BD बराबर 75√3। ठीक, और मीटर में है तो मीटर, ठीक यहाँ भी मीटर लिख लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या करेंगे। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए DC, और DC को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पूरा BD में से हम क्या करेंगे, BC को घटा देंगे तो हमें DC मिल जाएगा। ठीक है, DC हमारे पास क्या है, जो हमारे पास DC तो हमें निकालना ही है। B से D कितना निकला है हमने 75 माइनस 75√3 माइनस BC क्या है, BC है 75 आया, 75 को 75 लेंगे, 75 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो DC बराबर हमें मिलेगा 75 और अंदर √3 माइनस 1 मीटर। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, आई होप कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे, और वैसे तो आप डायरेक्ट देख ही लीजिए, देखिए वही आंसर आया कि नहीं आया। तो ये सब चीज़ें हैं, सीखने से ही सब कुछ आता है। ठीक है, कोई भी इंसान पेट से सीख के कुछ नहीं आता। आप किसी भी चीज़ में मेहनत करेंगे आपको वो चीज़ में एकदम पारंगत हो ही जाएंगे। जैसे सचिन तेंदुलकर को ही ले लीजिए, ठीक है, आप तो हाई स्कूल का पेपर देने जा रहे हैं, वो हाई स्कूल मतलब फेल है, ठीक, लेकिन फिर भी उनको क्रिकेट का भगवान क्यों माना जाता है, क्यों, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ पे बहुत काम किया है, किस पे, बॉल मारने पे। ठीक है, क्रिकेट आप भी खेलते होंगे, कुछ लोग आप भी बॉल मारते होंगे बैट से, लेकिन उनका जो मारने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, समझ रहे ना, तभी तो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं इसी वजह से। तो अपनी हुनर को पहचानिए, और जिस भी चीज़ में आपका मन लगे उस चीज़ को एकदम शिद्दत के साथ, मतलब बोले ना कि उसमें 99% का ना रहे, वो पूरा 100% आपको मतलब उसमें एकदम ब्रेन को इंगेज रखना है, फिर उस चीज़ में आप आगे हो जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग कई फील्ड में आगे होते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग जो चीज़ें मतलब चल रही हो दुनिया में उसी में वो आगे बढ़ें, समझ रहे ना, आप अपना यूनिक आईडी कुछ भी बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अ बर्ड इज सिटिंग ऑन अ 80 मीटर हाई ट्री, मतलब एक चिड़िया है जो एक ट्री पे बैठी। चलिए जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा क्वेश्चन हम लोग बनाते चलते। ठीक, तो ये एक मतलब ट्री है जो 80 मीटर, ठीक है 80 मीटर वो क्या है, लंबा ट्री है। ठीक है, एक 80 मीटर लंबा ट्री है, और बोला यहाँ पे एक चिड़िया जो है वो बैठी है। ठीक, बैठी है, फिर बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज़ 45 डिग्री। वो क्या बना रहा है कि वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 45 डिग्री। चलिए जैसा बोल रहा है वैसा हम लोग बना लेते हैं। ये हम लोग ले लिया 45 डिग्री, बेस से बना रहे हैं तो पहले बेस से बना लेते हैं, 45 डिग्री उसने बना लिया। ठीक, यहाँ पे वो चिड़िया थी। ठीक, अब बोल क्या रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द बर्ड इज़ फ्लाइंग हॉरिजेंटली सच दैट इट्स हाई फ्रॉम द ग्राउंड रिमेन्स सेम, मतलब वो जो चिड़िया है वो उड़ रही है। चिड़िया क्या है, वो उड़ रही है। ठीक है, तो चिड़िया को पहले उड़ाओ, और बोल रही है वो सेम हाइट पे उड़ रही है, ग्राउंड के जितनी ऊंचाई पे बैठी थी वो सेम उतनी ही ऊंचाई पे उड़ रही है, और आगे उड़ के वो चली गई है। ठीक है, आगे उड़ते हुए वो जा रही है, तो आगे पहले उड़ा लो, पहले चिड़िया को ही उड़ा लेते हैं। यहाँ तक उड़ते हुए चिड़िया क्या है, पहुँच गई। ठीक है, अब मान के चिड़िया उड़िया तो आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चिड़िया मान के चलिए, ये चिड़िया है, यहाँ पे ये चिड़िया थी ये। ठीक, ये चिड़िया उड़ते हुए जा रही। अब हुआ गया कि अब ये चिड़िया जो है सेम आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड मतलब 2 सेकेंड बाद, मतलब यहाँ से यहाँ तक वो उड़ी है तो इसको जाने में 2 सेकेंड लगा है, इस बात को ध्यान से रखिएगा, 2 सेकेंड। अब वो जो एंगल बना रही है वो सेम पॉइंट से कितना बना रही है, 30 डिग्री वो बना रही है, 30 डिग्री। ठीक, क्योंकि एंगल कम हुआ है ना, 30 डिग्री बना रही है। तो चलिए मैं एक ऐसे ही हाइट बना लेता हूँ, जब ये 80 है, सेम हाइट था तो 80 ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक, अब जो ये बोल रहा है वो चीज़ हम लोग करना शुरू कर देते हैं। 2 सेकेंड की बात बोलिए, देखिए हमें कुछ बेस कुछ नहीं दिया, तो हम लोग ये मान लेते हैं, एक मान लेते हैं ये हमारे पास x है,
डिस्टेंस कोई, ठीक, और ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ y, ठीक। अब हमसे आगे को क्या बोल रहा है, फाइंड द स्पीड, 2 सेकंड, तो बोल रहा है स्पीड बतानी है आपको। तो पहले तो हमको डिस्टेंस तो पता चले कि डिस्टेंस क्या है, ठीक। तो सबसे पहले वही हम लोग करेंगे नॉर्मल सा, पहले हम लोग लिखेंगे tan, ठीक, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम लोग परपेंडिकुलर लिख लें, तो परपेंडिकुलर है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/1 बराबर परपेंडिकुलर क्या है 80, बेस हमारे पास है x, अगर यहाँ से निकाले तो x हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 80 मीटर। यहाँ से तो आपको कोई दिक्कत नहीं, तो x तो हमने निकाल लिया, ये है 80 मीटर, ठीक। अब बात है इसकी, अब बात क्या है इसकी, तो जब ये है तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की जो वैल्यू है वो क्या है 1/√3, 1/√3 बराबर परपेंडिकुलर क्या है वही 80 है, सेम ही है, सेम हाइट है तो 80 ही रहेगा। लेकिन बेस ध्यान से देखिए, बेस 30 डिग्री यहाँ से बना तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा बेस जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 80 + y, 80 और +y, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 80 + y बराबर 80 और +y बराबर यहाँ पे लिखेंगे 80√3। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अगर हम लोग को y निकालना है, हम लोग को क्या निकालना है y निकालना है, तो y जब निकालना है तो इसको मैं उधर कर दूँ, इसको मैं क्या करूँ उधर कर दूँ, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं y बराबर 80√3 - 80, ठीक। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं y बराबर 80, ब्रैकेट में लिखेंगे, कॉमन ले लेंगे तो माइनस का यहाँ पे 1 बचेगा, √3 माइनस का 1, ठीक। ये चीज़ आ गई, और मीटर में ये भी होगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप। अब हमें y मिल गया है, अब हमें क्या मिला है y, तो यहाँ से यहाँ तक चले गए तो हमें y डिस्टेंस मिल गई, समझ रहे हैं ना मेरी बात, y हमें मिल गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, स्पीड आपको क्या करनी है बतानी है। तो स्पीड जब हमें बतानी है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे √3 की वैल्यू दी है, क्या √3 की वैल्यू हम लोग रख लें, पहले ही सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा चलिए सॉल्व कर लेते हैं। y बराबर, क्यों ऐसा क्यों मैं कर रहा हूँ, देखिए क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग से स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है कि नहीं होता है। स्पीड तो पूछ रहा है, ठीक, डिस्टेंस हमने निकाल ली है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस लिख देंगे, लेकिन रख लेते हैं थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, डिस्टेंस लिख देंगे, और फिर टाइम, और टाइम हमें दिया है 2 सेकेंड, समझ रहे हैं ना 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड को 2 सेकेंड भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड में आंसर निकाल लेंगे। अगर इसको आर में चेंज करना है फिर आर्स में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 80 का 80, ठीक। अब √3 की वैल्यू 1.732 -1 करेंगे तो 1.7321 में से -1 करेंगे तो हमें पास बचेगा 0.732, और 0.73 का 80 में मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा y बराबर, ये मिलेगा 5, ठीक। चलिए मैं इसको पहले इतना ले लेता हूँ 80, और यहाँ मिलेगा 0.732, ठीक। 8 7 या 56, और ये हो जाएगा 8 3 या 24 2 कैरी 58 हो जाएगा, 58 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, तो y बराबर आ जाएगा y बराबर 58.56, ठीक। ये आ जाएगा मीटर में, ठीक है। अब हम लोग बस नॉर्मल यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो मीटर आया 58.56, और टाइम क्या था 2 सेकेंड था, तो 2 का 2 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो स्पीड बराबर 2 से काटेंगे तो 2 2 जा 4 1 8 9 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 2 2 पॉइंट लगा देंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 8 जा, ठीक है। 29.28 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आया हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत कम व्यू आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा लगता है ना कि क्या मैं पढ़ाई थोप रहा हूँ, क्या आपको क्या पढ़ाई मेरी समझ में नहीं आ रही है क्या। कुछ बच्चे हैं वो थोड़ा सा देखते हैं बस तुरंत चल देते हैं, कहते हैं अरे ये तो पेन कॉपी वाले हैं, तो ये वाली बात है। लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ
कि आने वाले कुछ समय में देखिए अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है बस, बाकी जितना मैं पढ़ा सकता हूँ उतना मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आने वाले समय में आप ये खुद ये बात को एक्सेप्ट करेंगे कि जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो वो तरीका शायद ही यूट्यूब पे भी आपको कोई पढ़ाएगा। हाँ, लेकिन वो ये है कि टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है बस। हाँ, अगर आपका साथ रहेगा तो हमारा भी विकास होगा क्योंकि आपका साथ हमारा विकास, हाँ हमारा साथ आपका विकास। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ में बढ़ेंगे, तो यही बात है। ठीक, तो अगर आपको भविष्य में भी पढ़ना हो मेरे से तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, तो आपका ये भाई हमेशा आपके लिए तैयार रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना ज़रूर है। क्यों? क्योंकि बोर्ड आ गया है पास में, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।